वो आपको ज्ञान दे सकता है। तो गुरु सत्य करना चाहिए, ये यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं। अब इस पर भी उन्होंने आक्षेप किया है, वो आगे आप सुनेंगे। निष्कर्म सिद्धि का स्वरूप प्रत्यक्ष प्रवणता बुद्धि कर्मान्यापाद यत्नता, ठीक है। उपससाद चतुष्टय साधनो निषिद्ध बुद्धि अशुद्धि परीक्षयात् विदिशुर्विदितैर्विदिताध्वरैर् विदितवेद्यतमं विधिवद्गुरुम् विवेकादि चतुष्टयं ब्रह्म ज्ञान साधनम यस स चतुष्टय साधनः। कहते हैं विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन हैं जो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी के विशेषण। विवेक, विवेक कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु का पृथक्करण, इसका नाम विवेक। अनित्य से वैराग्य, ये वैराग्य हो गया। वैराग्य क्या है? जिहासा, त्यागने की इच्छा, ये जिहासा कहलाता है। वैराग्य का मतलब द्वेष या नफरत नहीं है। जिस विषय में हमारा राग है उसके दोषों को देखना, उससे उसको छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कभी स्वामी जी बता रहे थे कि एक वैदिक था, उसका बेटा होटल में खाता था, होटल का भोजन उसको अच्छा लगता था, तो वो उसको ले गए होटल में। तो होटल में एक तो अंग वो है जहाँ पर लोग बैठ के खाते हैं, एक वो अंग है जहाँ लोग बनाते हैं। तो वहाँ उसको जब ले गए तो उसने देखा कि वो पैर से आटा मार रहे हैं, उनकी नाक बह रही है और पेशाब कर लेते हैं, शरीर को खुजला भी लेते हैं, फिर उसी हाथ से भोजन बना रहे हैं। तो उनकी गंदगी देखकर उसको ऐसी नफरत हुई कि मैं फिर कभी नहीं गया। इसको कहते हैं, लोग वैराग का ठीक से अर्थ नहीं समझते। हम दृष्टांत दिया करते हैं, एक किसी के लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमको पैसे दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि पैसे क्यों चाहते हो? बोले हम चाट खाएंगे, खोंचे में जाके चाट खाएंगे। तो अगर वो उसको थप्पड़ मार दें और पैसे न दें तो जब उसके हाथ में पैसा आएगा वो चाट खाने जरूर जाएगा और खा के आएगा। और पिता ये कहे कि चलो लो हाथ में पैसे रखो, हम भी चलते हैं, हम भी चाट खाएंगे। खोंचे वाले के पास ले जाए और कहे कि देखो इसमें मक्खियां बैठ रही हैं, सड़क की धूल उड़ रही है और दही जाने कब का बासा है, और ये आदमी भी साफ नहीं दिखता है। तो भाई ये तो ठीक खाने लायक नहीं है, इससे तो रोग हो जाएगा, चलो दूसरी जगह चले। वहाँ भी ऐसी हालत, तीसरी जगह वहाँ भी ऐसी हालत। तो कहा बेटे अपने घर में बनवा लेंगे, क्या जरूरत है? हाँ पिताजी चलिए। तो उसको अपने आप नफरत हो गई। और अगर पहले ही से उसको रोक दिया जाए, डांट दिया जाए, तो उसका राग जाएगा नहीं। तो दोष दर्शन से जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
तो दोषों को देख लेना, उससे त्याग हो जाता है। एक व्यक्ति था, सच्ची घटना, उसका एक वेश्या से प्रेम हो गया था। तो वो किसी के समझाने से नहीं हटता था, वहां जाता ही था वो। तो उसके माँ ने कहा, बाप ने कहा, गुरु ने कहा, समाज के लोगों ने कहा, किसी की बात उसने नहीं सुनी। वो जब उसके पास पैसे कम हो जाते थे तो वो घर में आके रोटी नहीं खाता था। एक ही लड़का था, दिन भर बैठा रहता था कि रुपया दोगे तब हम भोजन करेंगे। तो माँ कहती थी, बड़ा बाप का जूस था, माँ कहती थी बेटा मर जाएगा दे दो, तो जाके खा लेता था। तो हम लोगों को मालूम था। बाद में उसने उसके यहाँ जाना छोड़ दिया। तो हमने पूछा कि तुमने छोड़ा कैसे? तो उसी ने बतलाया कि हमारे दोस्तों ने, ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। एक महात्मा हो गए हैं, स्वामी रामतीर्थ। वो सभी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे। सब लोग शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, जो भी सामने आया उसको इसी का उपदेश करते थे, वेदांत की ही कथा करते थे। तो उनके सामने लोगों ने रखा कि साधन चतुष्टय संपत्ति वाले को ही ज्ञान का उपदेश दिया कीजिए, इसको नहीं है, उसको देने से क्या लाभ है। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया लैला मजनू का। मजनू नाम का एक व्यक्ति था जो लैला से प्रेम किया करता था। लैला राजकुमारी थी और मजनू साधारण पुरुष था। तो वो लैला को देखकर इतना आसक्त हो गया कि वो उसी का चिंतन करते करते पागल हो गया। हाय लैला करता रहता था। तो उसके बाप ने, मजनू के बाप ने लैला से, जो उसका राजा था, पिता, उससे कहा कि हमारा बेटा तुम्हारी लड़की से बहुत प्रेम करता है, तो अच्छा हो कि तुम उसके साथ हमारे बेटे के साथ उसका विवाह करा दो, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा, राजा ने, कि मैं करा दूं, बेटी का विवाह तो किसी के साथ कर नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा पागल है, तो जब तक वो पागल है मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करा दूं। तो अब वो पागलपन उसका तब मिटे जब लैला मिले, और लैला तब मिले जब पागलपन हटे। इसलिए अच्छा ये है कि लैला से उसको मिला दिया जाए। तो मात्र निश्चय सुखादि कामनाया मानव भावे न